तिरुपुर कुमारन क्रांतिकारी जिन्होंने मौत को गले लगाया पर राष्ट्रीय ध्वज को धरती पर गिरने नहीं दिया। देश को अंग्रेजों की गिरफ्त से आजाद करने के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश के कोने कोने से आजादी की हुंकार उठी थी। न जाने कितनी शहादतों के बाद हमें ये आजादी मिली थी। कुछ आजादी के मतवालों की कहानियां तो हम मुंहज़बानी जानते हैं, वहीं कुछ इतिहास की किताबों में कहीं गुम हो गए हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनका हम नाम तक नहीं जानते और वो सरकार की रिकॉर्ड बुक में स्याही के कुछ बूंदें ही बनकर रह गए हैं। तिरुपुर कुमारन भी उन क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनकी कहानी कही और पढ़ी जानी चाहिए। पराधीन भारत के तमिलनाडु स्थित चेन्नीमलाई, ईरोड में कुमारन 4 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए। जन्म के बाद उनका नाम ओकेएसआर कुमारास्वामी मुदालियर रखा गया। आगे चलकर लोग उन्हें प्रेम से तिरुपुर कुमारन बुलाने लगे। भारतीयों की हालत उनसे देखी नहीं गई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विचारों ने बचपन से मन में घर बनाना शुरू कर दिया। कुमारन अपने देशवासियों के साथ हो रहे रंगभेद, अत्याचार से बेहद विचलित हो गए और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। कुमारन का परिवार हथकरघा बुनाई करता था और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। 19 साल की उम्र में परिवार की इच्छाओं के आगे कुमारन को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने विवाह कर लिया। कुमारन इस दौरान एक कताई के कारखाने में असिस्टेंट बन चुके थे। गांधी के विचारों से प्रभावित आजादी की लौ को कई दिशाओं से हवा मिल रही थी। कुमारन पर भी इसका असर पड़ा। वे महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों से बेहद प्रभावित हुए। कुमारन ने भी बापू के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन, सत्याग्रह आदि में हिस्सा लेना शुरू किया। छोटी सी उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और लोग उन्हें प्रेम से तिरुपुर कुमारन कहने लगे। परिवार ने चिंतित होकर क्रांतिकारी से घर लौटने की अपील की। कुमारन की आजादी की लड़ाई की बढ़ती गतिविधियों ने उनके परिवार की भी चिंताएं बढ़ा दीं। परिवार के सदस्य उनसे अक्सर मिलने पहुंच जाते और उनसे क्रांति में हिस्सा न लेने की अपील करते। परिवार के लोग उनके दफ्तर तक पहुंचने लगे और सहकर्मियों से कुमारन को समझाने बुझाने की विनती की। परिवार की एक न सुनी देशबंधु यूथ एसोसिएशन शुरू किया। कुमारन पर परिवार के सदस्यों की चिंताओं का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने शायद देश को आजाद कराकर ही दम लेने की ठान ली थी। कुमारन ने देशबंधु यूथ एसोसिएशन की नींव रखी। इस संगठन में पूरे तमिलनाडु के युवा शामिल हुए और सभी का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों से देश की आजादी। इस संगठन से कई युवा प्रेरित हुए। 11 जनवरी 1932 को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। बॉम्बे में महात्मा गांधी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और अंग्रेजों ने उन्हें कारावास में डाल दिया। श्री सत्या साई बाल विकास में छपे एक लेख के अनुसार गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए और दंगे भड़क गए। तिरुपुर में त्यागी पी.एस. सुंदरम ने भी देशभक्ति मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लिया हुआ था, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था। राष्ट्रीय ध्वज पकड़े हुए एक क्रांतिकारी थे तिरुपुर कुमारन। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज शुरू किया, लेकिन कुमारन अपनी जगह से नहीं हिले। अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाना शुरू किया। कुमारन धरती पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने ध्वज को जमीन छूने नहीं दिया और सीने से लगाए रखा। कुमारन बेहोश हो गए। जिस बात का उनके परिवार को डर था वही हुआ, कुमारन शहीद हो गए। मौत को गले